हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ मेटल काउंटर जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में। स्टॉक की बात करें तो 628 के लेवल्स पे शेयर ट्रेड कर रहा है और आज के सेशन में स्टॉक में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। करीब करीब 6.5% स्टॉक वीक है। जैसा कि आप सभी देख रहे हो, कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम से मेटल स्टॉक्स में एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिला था, जहां पे जेएसडब्ल्यू स्टील भी ऊपर में 680 670 तक जाता हुआ दिखा था हम सभी को। और वहां से एक शार्प कट देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में स्टॉक 630 के लेवल्स पे आ गया है। देखो, ये ऊपर में 700 रुपए का रेजिस्टेंस करीब करीब 6 महीने से फेस कर रहा है और वो निकाल ही नहीं पा रहा। और नीचे में भी सेम टू सेम सपोर्ट जो है स्टॉक की 610 615 के लेवल से बाउंस बैक आ जाता है। अगर आप आज का लो देखोगे तो 604 का आपको आज का लो दिखेगा। वो पता नहीं कब लग गया, किसी को नहीं दिखा स्क्रीन पे, बस एक किसी ने प्लेस कर दिया और वो एक शार्प फॉल देखने को मिला होगा। वो आई डोंट नो कब लगा कब नहीं लगा, लेकिन नॉर्मली आप देखो तो स्टॉक आज के डे लो पे ट्रेड कर रहा है 630 के अराउंड और 626 अभी अभी लगता हुआ दिखा है स्टॉक में। तो व्हाट शुड इन्वेस्टर डू इन दिस काउंटर, दिस इज द क्वेश्चन। तो कोशिश करेंगे कि बात करें इसके बारे में। और अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से क्या आपका एसएल होना चाहिए इस काउंटर में, क्या यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेने का मौका है या फिर एग्जिट करने का टाइम है यहाँ पे। जैसा कि आप सभी आप मार्केट में देख रहे हो, एक बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है हमें। अगर ओवरऑल देखेंगे, मार्केट ब्रेथ बहुत ज्यादा वीक है कहीं ना कहीं। पूरी मार्केट में आज निफ्टी 400 पॉइंट के करीब डाउन है, सेंसेक्स 1200 पॉइंट डाउन है। तो ओवरऑल फियर फैक्टर बना हुआ है। रशिया यूक्रेन में कहीं ना कहीं एक जंग सी छिड़ रही है, उसके चलते एक माहौल है। प्लस फेड रेट कट होने वाले हैं, उसका कहीं ना कहीं डर का माहौल है। तो इन सबको ओवरऑल देखते हुए क्या होनी चाहिए आपकी आगे की पोजीशन, इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में बात करूंगा। जेएसडब्ल्यू स्टील का स्टॉक प्राइस मैंने आप सभी के साथ शेयर करा, 628-29 पे ट्रेड कर रहा है। करना क्या चाहिए, देखिए इस स्टॉक में रेंज जो है वो मैंने आप सभी को क्लियर बताई है। ऊपर 700, नीचे 615, करीब 15% की जो रेंज है ये बहुत टाइम से फिली हो रही है, 6 महीने के करीब से। पूरा मेटल एज अ पैक एक आप कह सकते हैं एक शार्प रैली के बाद पूरा कंसोलिडेशन में आ गया, चाहे वो टाटा स्टील हो या जेएसडब्ल्यू स्टील हो। बस एक वेदांता, हिंडाल्को ऐसे स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं पूरे मेटल आउटपैक को। इनफैक्ट आप कह सकते हैं जो एल्यूमिनियम काउंटर है वो आउट परफॉर्म करते हुए दिखे। वहां भी कुछ लगार्ड्स हैं, जैसे कि एनएमडीसी एल्यूमिनियम का होने के बाद, सॉरी आयरन का है वो, तो माफ करना, आयरन का है। तो ये सारे कहीं ना कहीं ऐसे काउंटर हैं जो एक तरीके से कंसोलिडेशन मोड में चले गए हैं, कुछ आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं। लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो ये स्टॉक करीब जहां पे अभी जो ट्रेड कर रहा है 630, यहां से काफी बार बाउंस बैक आया और 660 670 के लेवल्स आपको इजीली देखने को मिलते हैं। तो मेरा आपसे यही, जिसके पास पोजीशन है उससे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप 10 रुपए का और गुंजाइश रखो 620 या 615 की। वापस आपको 670 के लेवल्स देखने को मिलेंगे एज अ रेंज, जो रेंज चल रही है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो। लेकिन आप अगर फ्रेश एंट्री के लिए बोलोगे तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर स्टॉक यहां से 5 से 7 पॉइंट और करेक्ट हो, आपको मतलब आप बिड लगा सकते हो, चाहो तो 625 या 620 के अराउंड की आपको वहां मिलता है। आप 10 रुपए का एसएल रख के उसे होल्ड करिए, क्योंकि देखिए इस मार्केट में आपको एसएल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी करेक्शन आनी है। और मैंने आपको कहीं ना कहीं, जब ये बजट आया था, बजट में 17,800 गई थी मार्केट, तो आपसे बोला था कि मुझे इस साल कहीं ना कहीं 15,600 16,000 के लेवल्स दिखते हैं निफ्टी में, क्योंकि 5 रेट कट आने हैं, लिक्विडिटी बाहर आनी है मार्केट से। जो लिक्विडिटी के कारण स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्म कर रही थी वो सब कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि डिस्काउंट हो चुका है, कहीं ना कहीं वापस आना है पैसा। तो उसके चलते कहीं ना कहीं करेक्शन आ सकती है बड़ी, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और देखिए, कहने वाली बात होती है कि आप 5 साल बाद 6 साल बाद, लेकिन जब स्क्रीन पे लॉस दिखता है ना तो सारा पेशेंस चला जाता है। अभी 3,3600 रुपए वाला शेयर 2,000 पे आ गया मात्र 4 दिन में। तो ऐसे बहुत काउंटर हैं जो मतलब वैल्यूएशन जिनके कोई रीजनेबल ही नहीं थे, वो सारों में बहुत बढ़िया करेक्शन देखने को मिल रही होगी आप सभी को। इसीलिए हमेशा से आपसे मैं बोलता हूं कि उड़ते तीर में हाथ मत लगाओ। अभी 6,000 वाला, 6,500 वाला 4,000 पे मिल रहा है, 9,000 वाला 4,000 आ गया। तो ये सारे होंगे। अगर आप उल्टे सीधे स्टॉक पकड़ोगे तो लॉस मिलेगा। इस टाइम आपको फोकस करना है लार्ज गैप पे और जिनके वैल्यूएशन रीजनेबल है वहां पे। तो आप अगर मिड कैप या स्मॉल कैप में अभी पैसा लगाओगे तो आपको बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये गिरते तेज है। अगर ये चलते तेज है तो ये गिरते भी तेज है। इसलिए आप लार्ज कैप में रहिए अभी। और जेएसडब्ल्यू की बात करें तो ये अपने लोअर रेंज पे खड़ा है, आपको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए। और अगर रेंज ब्रेक करता है तो एग्जिट भी करना चाहिए, फिर बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो दोनों तरीके से आपको प्ले करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मेरे हिसाब से मेटल में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेटल क्या है, कमोडिटी प्ले है।
आप वहां से हटके किसी और जगह जाइए, बहुत रीजनेबल स्टॉक मिल रहे हैं, बहुत अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं आपको करेक्शन मोड पे, तो वहां देखिए, लेकिन लार्ज कैप में देखिए। तो ये होगी मेरी वीडियो JSW स्टील पे। होप आप सभी को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।